हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप को। फॉर लूप जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कुछ भी लॉजिक आप लिख रहे होगे तो फॉर लूप जरूर लगाना पड़ेगा डेटा निकालने के लिए या डेटा के ऊपर कोई भी इटरेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और सभी लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप सब फॉर लूप में प्रो हो जाएं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पाइथन के अंदर फॉर लूप लिखना, बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इन अ सिंपलेस्ट पॉसिबल वे समझते हैं फॉर लूप को। और इसके लिए सबसे पहले आपको लॉन्च करना पड़ेगा लैब। तो लैब एक लॉन्च कर लीजिए और फिर क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सो इट इज़ गोइंग टू टेक अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 सेकेंड ऑफ टाइम। और हमारा लैब जो है रेडी हो चुका है। स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतना भी बड़ा नहीं करना है। ओके, और यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं फॉर लूप। ठीक है, ओके। चलिए, अब सबसे पहले ये समझना है कि ये लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है। आप फॉर लूप यूज़ कर रहे होगे या फिर वाइल लूप यूज़ कर रहे होगे, तो कहाँ, कैसे और कब इसको यूज़ करना है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझेंगे हम लोग सबसे पहले। अब देखो, यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है। लेट्स सपोज वेरिएबल के अंदर pw skills हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो pw skills हम लोगों ने एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर स्टोर कर लिया। अब कोई आपसे पूछ रहा है कि एक काम करो, इसके अंदर से जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग है pw skills और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को 1 by 1 निकाल दो। ठीक है, या फिर कैरेक्टर निकाल के सारे कैरेक्टर को मे बी अपर केस में प्रिंट कर लो या फिर कुछ उसके अंदर अपेंड कर दो। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस आपको बोले जा सकते हैं करने के लिए। अब कैसे करोगे, तो ऑब्वियसली मुझे एक्सेस करना पड़ेगा 1 by 1 1 by 1 1 by 1, एंड तभी हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तभी उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं जहां पर मुझे कोई भी कैरेक्टर लेबल ऑपरेशन करना है। तो अब यहाँ पर लूपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है, मतलब वो खुद घूमते जाएगा सर्कल में और तब तक घूमते जाएगा जब तक पूरे के पूरे एलिमेंट जो हैं वो एग्जॉस्ट ना हो जाएं। तो चलिए देखते हैं फॉर लूप के अंदर कि ये काम कैसे करता है। इसको हम लोग वाइल लूप से भी परफॉर्म कर सकते हैं, फॉर ईच लूप से भी परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप सेम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो इन अ डिफरेंट वे। बट आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे फॉर लूप के ऊपर। तो चलिए यहां पर लिख देंगे हम फॉर आई इन ए, और ए मेरा क्या हो गया, ए मेरा जो है उसके अंदर डेटा अवेलेबल है pw skills, एज ए स्ट्रिंग अवेलेबल है pw skills। और यहां पर हम क्या करेंगे कि प्रिंट करवा देते हैं आई। अब देखो, जैसे ही मैंने इसको प्रिंट करवा के एग्जीक्यूट करवाया तो वैसे ही मेरे पास ये फॉर लूप के अंदर से निकल के आ गया एक एक कैरेक्टर। अब ये कैसे आया, फॉर लूप काम कैसे करता है, ये सब कुछ थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप वे में हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, और कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये जो फॉर मैंने लिखा ना, ये पहले से एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर, और मैंने लिखा यहाँ पर कि फॉर आई इन ए। अब यहाँ पर आई क्या है, ए तो मेरे को समझ में आ गया कि ए के अंदर मेरा डेटा सेट अवेलेबल है, पर ये यहाँ पर आई क्या है और आई कर क्या रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये समझने के लिए पेन उठा लेते हैं और समझते हैं इसको थोड़े से अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लूँ अपना पेन ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ ये वाला चीज़। तो इपिक पेन जो है मैं अपना ऑन कर लेता हूँ। चलिए, तो ये पेन मेरा ऑन हो चुका है और इस पेन के जरिए आपको हम समझा सकते हैं। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर आपने लिखा फॉर आई इन व्हाट, मतलब किसके अंदर, ए के अंदर। अब ए क्या है, ए बेसिकली pw skills है। अब फॉर लूप यहाँ पर करेगा क्या कि सबसे पहले जाएगा इस स्ट्रिंग के पास, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और हम लोग को पता है ऑलरेडी कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी डेटा स्टोर हो रहे हैं वो इंडेक्स वाइज स्टोर हो रहे हैं। तो सबसे पहले जाएगा ये pw skills के पास और जाएगा सबसे पहले वाले 0th इंडेक्स के पास। हम लोग को पता है कि 0th इंडेक्स पर p अवेलेबल है, देन 1 इंडेक्स पर w अवेलेबल है, 2 इंडेक्स पर s
अवेलेबल है एंड सो ऑन। और रिवर्स डायरेक्शन में भी इंडेक्सेस होते हैं, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लिस्ट के स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि फॉर लूप जाएगा इसके अंदर, ए के अंदर। आप डायरेक्टली इसको यहां लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ए के जगह। अगर ए आपको नहीं लिखने का मन है एज अ वेरिएबल, दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो इसके अंदर ये जाएगा और वन बाई वन डेटा को ट्राई करेगा एक्सेस करने का। तो लेट्स सपोज कि ये पहली बार गया, ठीक है, पीडब्ल्यू स्किल्स के पास, और पीडब्ल्यू स्किल्स के पास जाके बोला कि अच्छा पहला वाला डेटा जो है ना उसको निकालो। मतलब पहला वाला जो कैरेक्टर है, क्योंकि स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैरेक्टर, तो सबसे पहले यहां पर जाएगा, बोलेगा कि एक काम करो पी को यहां से निकाल दो। तो जैसे ही ये पी को निकालेगा तो उसको किसी न किसी के अंदर मुझे स्टोर करना पड़ेगा टेम्पररली, ताकि उसको हम ऑपरेशंस के अंदर कन्वर्ट कर सकें या फिर उसको एक्सेस करके कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर सकें। तो इसीलिए यहां पर पी के पास जाएगा और P को निकाल के लाएगा और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा P हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू P हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग फॉर के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट क्या करवा रहे हैं हम लोग, इस P को प्रिंट करवा रहे हैं। अब देखो जब भी आप ये फॉर लूप वगैरह लिख रहे होगे तो मैंने आपको ईफ क्लास में भी बताया था, ईफ एल्स कंडीशन वाले क्लास में बताया था कि इंडेंटेशन पाइथन में मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ये कॉलन भूल गए या फिर ये प्रिंट को यहाँ से स्टार्ट करा आपने, तो इन दैट केस आपके अंदर प्रोग्राम के अंदर जो है वो एरर आएगा, इंडेंटेशन वाला एरर, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेंटेशन सबसे पहले तो मेंटेन करना है आप लोगों को। उसके बाद फिर वन बाई वन गया वो पहले P के पास, फिर W के पास जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू P हो गया, P को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। फिर जाएगा, क्योंकि ये लूप है तो लूप है मतलब घूमते रहेगा सर्कल में। लूप का मतलब आप लोगों को हिंदी में पता ही होगा, ठीक है। तो लूप है मतलब वो घूमते जाएगा घूमते जाएगा घूमते जाएगा। तो फिर P के बाद W के पास जाएगा, W को निकालेगा, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरा W हो जाएगा। W को प्रिंट कर दिया, फिर गया A के पास, फिर बोला कि नेक्स्ट वाला डेटा निकालो, तो फिर S निकाला यहाँ से, फिर K निकाला, फिर I निकाला, फिर L निकाला, फिर S निकाला। तो इस तरह से वन बाई वन वो डेटा को निकालते जाएगा और तब तक डेटा को ये निकालते जाएगा, ठीक है, जब तक ये पूरा का पूरा डेटा जो है एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो फॉर लूप को पता होता है हमेशा कि लास्ट बार मैंने क्या निकाला था, मतलब किस इंडेक्स पर ऑपरेशन किया था, और इस बार मुझे किस इंडेक्स पर ऑपरेशन करना है। और फॉर लूप को यह भी पता होता है कि कहां से कहां तक मुझे जाना है, ठीक है, ताकि फॉर लूप खुद ही बखुद स्टॉप कर जाए। जैसे ही यहां पर एलिमेंट एग्जॉस्ट हुए, जैसे ही वो S के पास आया, तो S के पास आते के साथ वो बोलेगा कि ठीक है अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो एक काम करो इसको स्टॉप कर दो। चलिए, तो इस तरह से आप फॉर लूप का यूज करके निकाल सकते हो डेटा, कोई भी जो भी डेटा आप चाहो उसको आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, उसको आप निकाल सकते हो। अब देखो डेटा तो हमने निकाल लिया, अब किसी ने बोला कि एक काम करो जो भी डेटा इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, उसको अपर केस में प्रिंट करवाओ। तो आपको स्ट्रिंग वाला क्लास याद होगा, वहां पर अपर फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये भी आपको याद होगा। तो लेट्स सपोज कि अगर कोई बोल रहा है कि अपर केस में प्रिंट करवाओ, तो हम क्या करेंगे, फॉर I इन A, ठीक है, तो फिर से उसके अंदर लूप घुमा देंगे और उसके बाद फिर यहां पर प्रिंट करेंगे क्या, तो I क्या है, I कैरेक्टर है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वहां पर हम कॉल कर लेंगे बेसिकली अपर फंक्शन, सो I डॉट अपर। तो मतलब जो भी कैरेक्टर आप एक्सेस कर रहे हो वो तो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के अंदर तो ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी अवेलेबल है पाइथन में कि आप अपर केस, लोअर केस, या फिर आपको कोई भी अल्फाबेटिक्स चेक करना है या अल्फा न्यूमेरिक चेक करना है, ये सारे के सारी चीज़ आप चेक कर सकते हो। तो देखो हमने क्या किया कि जो भी डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं वन बाई वन उसको सिंपली हम अपर से लेके कन्वर्ट करवा दे रहे हैं अपर केस के अंदर, और ये मेरा सारा का सारा डेटा जो है अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया, अपर केस के अंदर प्रिंट हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग फॉर लूप का यूज करके इसके अंदर से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर निकाल पा रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस है वो कर पा रहे हैं। अब चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर एक लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, और लिस्ट के अंदर हम लोग रख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरह से डेटा को। अब किसी ने मुझे यहां पर बोला कि एक काम करना है, आपको इसके अंदर से डेटा निकालना है। तो अगर ये लिस्ट है तो अगेन आप सेम ऑपरेशन कर सकते हो, इसके अंदर
से डेटा निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो फॉर आई इन एल कर देंगे। अब जो मैं यहाँ पर बार बार आई लिख रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आई लिखो, ये बस एक वेरिएबल का नाम मैंने दिया हुआ है। तो वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम, आपका नाम, जो नाम आपको लिखना है आप लिख दो, ठीक है। फॉर अ सिंप्लिसिटी आई एम यूजिंग आई, और जनरली कन्वेंशन है कि आई यूज कर लेते हैं, बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको आई ही यूज करना है, आप कुछ भी चाहो यूज कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक लोकल वेरिएबल जो मैं बना रहा हूं फॉर लूप के लिए, उसका नाम यहां पर दिया हुआ है। तो फॉर आई इन एल मैं करूंगा, और उसके बाद फिर यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट क्या करवा देंगे? हम आई को प्रिंट करवा देंगे। तो यहां पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है, इनवैलिड सिंटेक्स, यहां पर डबल कॉमा हो गया है। तो यहां पर देखो ये पूरा का पूरा प्रिंट हो गया, राइट, ये पूरा का पूरा यहां पर प्रिंट हो गया। अब किसी ने मुझसे बोला कि एक काम करो, आप डेटा निकाल रहे हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट डेटा के अंदर जो भी नंबर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उन सारे के सारे नंबर्स को आपको ऐसे निकालना है कि सारे के सारे नंबर्स को निकालने के बाद उसमें 2 या 3 ऐड कर दो, ठीक है। मतलब ये लिस्ट जो यहां पर अवेलेबल है उसके अंदर 2 या 3 जो है वो ऐड कर दो। कोई बात नहीं, ऐड कर देते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, फॉर आई इन एल, और उसके बाद फिर हम यहां पर क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम पे लिख देंगे प्रिंट, और उसके बाद फिर i+2 करवा के जो है वो प्रिंट कर दो। कोई बात नहीं, आराम से यहां पर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट, एल के अंदर क्या एलिमेंट अवेलेबल थे, एल के अंदर 2 थे, अब 2+2 मैंने कर दिया तो 4 हो गया। तो मतलब जब भी हम निकाल रहे हैं उसको, तो वहां पर हम सीधे बोल दे रहे हैं कि एक काम करो, उसके अंदर कुछ ऐड कर दो, ठीक है। तो वो ऐड कर देगा अपने आप। अब चलिए एक और नया केस उठाते हैं कि ये वाला लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है। अब इसके अंदर इवन नंबर भी है, ठीक है, और इसके अंदर ऑड नंबर भी है। अब किसी ने मुझसे बोला कि इसके अंदर से आपको डेटा निकालना है, और सिर्फ वही डेटा निकालना है जो इवन नंबर वाला डेटा हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी मुझे यहां से नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर वाला डेटा जो है वही मुझे यहां से निकालना है। चलो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो फॉर आई इन एल, ठीक है, और तो इससे क्या होगा, 1 by 1 ये डेटा एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही डेटा निकाल के ला रहा है, तो यहां पर हम कंडीशन लिख देंगे कि इफ आई मॉडुलस, ठीक है, i मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब जो भी डेटा आप निकालो, ठीक है, जो भी डेटा निकालो उसका 2 से भागा देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, क्योंकि मॉडुलस जो है वही करता है, तो जो भागा बचता है, मतलब शेषफल जो बचता है आपका 2 से भाग देने के बाद, अगर वो 0 है, इन दैट केस वो इवन नंबर हो जाएगा, राइट, इन दैट केस वो इवन नंबर हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ उसी को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ उसी को प्रिंट करेगा जहां पर वो इवन हो। चलिए इसको थोड़ा सा ना अच्छे से आपको लिख के समझा देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से आइडिया लग जाए। तो देखो क्या करेगा, ये फॉर लूप क्या करेगा, पहले जाएगा इसके पास, फिर जाएगा इसके पास, फिर जाएगा इसके पास। तो सबसे पहले गया 2 के पास, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, i इज इक्वल टू 2 हो गया। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर हम चेक लगा रहे हैं कि 2 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये सच है या झूठ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सच है। अगर 2 को आप 2 से भागा दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब ये बात हो गया सच। अगर ये बात सच हो गया तब आओ और i जो भी था उसको प्रिंट करवा दो। तो यहां पर इसको प्रिंट करवा दिया। फिर गया ये 3 के पास, ठीक है। तो अब i इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर 3 हो गया। अब फिर से यहां पर कंडीशन चेक करेगा कि अच्छा i मॉडुलस 3, i मॉडुलस 2 मतलब 3 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या आएगा, यहां पर बेसिकली आएगा इस स्टेप में 1, जो मेरा मॉडुलस है, जो मेरा शेषफल है 2 से भागा देने के बाद 3 को, सो बेसिकली वहां पर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो ये फॉल्स हो गया। अब ये जब फॉल्स होगा तो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, राइट, इफ कंडीशन के अंदर ये जाएगा ही नहीं। तो अगर नहीं जाएगा तो फिर ये लूप घूमते रहेगा और घूम के फिर आ जाएगा नेक्स्ट वाले एलिमेंट पर, फिर करेगा चेक नेक्स्ट वाले एलिमेंट को, फिर उसके बाद एलिमेंट को, फिर उसके बाद एलिमेंट को। तो इस तरह से वो चेक करते जाएगा सारे एलिमेंट को 1 by 1 एंड देन, ठीक है, 1 by 1 चेक करने के बाद जो भी इवन नंबर यहां पर है उसको आपके पास अवेलेबल करवा देगा। अब देखो इसी में किसी ने मुझे बोला कि आप इवन नंबर प्रिंट करवा रहे हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट मुझे नहीं चाहिए इवन नंबर प्रिंट करवा के सेपरेटली। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक लिस्ट चाहिए फाइनल आउटकम।
मतलब आप मुझे निकाल के दो एक लिस्ट एज अ फाइनल आउटकम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर हो। मतलब इस लिस्ट को आप फिल्टर करो, ठीक है, इस लिस्ट को बेसिकली आप फिल्टर करो और एक नया लिस्ट बनाओ, मे बी L1 L2 वट एवर, ठीक है, एक नया लिस्ट आप मुझे बना के दो और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम वो कैसे कर पाएंगे? तो बेसिकली यहां पर इस कोड को ही कॉपी कर लेते हैं या फिर से लिख लेते हैं। तो L1 करके एक नया लिस्ट बना लेते हैं, ब्लैंक लिस्ट, ठीक है, एक नया लिस्ट हमने बना लिया L1 करके एक ब्लैंक लिस्ट यहां पर। और बहुत तरीके से लिख सकते हो कोडिंग प्रोग्रामिंग, तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है लिखने का, आप 100 अलग अलग तरीके से कोडिंग प्रोग्रामिंग लिख सकते हो। तो देखो मैंने यहां पर L1 करके एक ब्लैंक लिस्ट बना लिया, ठीक है, एक मेरा एम्प्टी लिस्ट बन गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे? अब हम यहां पर लिखेंगे फॉर आई इन L, ठीक है, जो ओरिजिनल लिस्ट था वो, तो मतलब लिस्ट के पास जाओ 1 by 1 इससे डेटा निकालते रहो और चेक कर लो आप सबसे पहले कि अगर I मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर इज इक्वल टू 0 है तो यहां पर L1 डॉट अपेंड मार दो, ठीक है। अब अपेंड फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है, अपेंड एक्सटेंड ये सारे के सारे फंक्शन आपको पहले वाले क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है, पिछला वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें ये सारे कुछ आपको बताए गए हैं। तो L1 डॉट अपेंड क्या करेंगे? मतलब ये वाला जो L1 है, अगर यहां से पिछला बार हम प्रिंट करवा रहे थे, ठीक है, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं? अपेंड कर रहे हैं। अपेंड क्या कर दो? आई, जो फिल्टर होने के बाद, मतलब जो इस कंडीशन को पार करके आएगा, मतलब जो आप प्रिंट करवा रहे थे लास्ट बार, उसको एक काम करो, अपेंड करवा दो, ठीक है, एक L1 नए वाले लिस्ट में। और उसके बाद फिर यहां पर आप कर सकते हो बेसिकली प्रिंट, मतलब लूप से बाहर आ जाओ और उसके बाद फिर प्रिंट करा दो आप L1। तो देखो आपको L1 क्या आ गया? L1 एज अ लिस्ट आ गया। तो लास्ट बार सेपरेट एलिमेंट आपको निकाल के दिया जा रहा था, पर इस बार क्या हुआ? इस बार बेसिकली आपके अलग अलग एलिमेंट नहीं आए, आपको एक लिस्ट के अंदर आ गया, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट यही था, ठीक है। किसी ने मुझसे बोला था कि एक लिस्ट आपको रिटर्न करना है। अब इस तरह से कोई अगर आपको बोलेगा कि ऑड नंबर जो है वो निकाल के दिखाओ, कोई बात नहीं है, ऑड नंबर भी निकाल के हम दिखा देंगे। तो सेम कोड को कॉपी कर लिए और यहां पर नॉट इक्वल टू लगा दिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू लगा दिए, एग्जीक्यूट कर दिए। तो अब देखो जो लिस्ट था मेरा L, जो ओरिजिनल लिस्ट था, उसके अंदर जो भी ऑड नंबर मेरे पास अवेलेबल थे, मतलब 2 से भागा देने के बाद अगर 0 नहीं आता है तो दैट इज बेसिकली ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर जो भी यहां पर थे वो मुझे यहां पर निकल के आ गए एज अ फाइनल लिस्ट। तो इस तरह से फॉर लूप के जरिए आप कर क्या रहे हो? फॉर लूप के जरिए बेसिकली आप स्टेप बाय स्टेप इटरेट कर रहे हो और इटरेट करने के बाद जो भी आपको ऑपरेशन करना है उसके ऊपर, जो भी आपको लॉजिक लिखना है उसके ऊपर, वो लिख रहे हो। तो फॉर लूप बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से चीजों के ऊपर बस इटरेट करता है और उसके ऊपर जो ऑपरेशन आपको लिखना है वो आप ऑपरेशन लिख सकते हो, जो भी लॉजिक लिखना है आपको वो लॉजिक आप आराम से लिख सकते हो। चलिए ये वाला तो हो गया। अब फॉर के साथ जो है ना एक और चीज आप कर सकते हो, फॉर एल्स बोलते हैं उसको। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये चीज अवेलेबल नहीं है, फॉर एल्स। आपने इफ एल्स सुना होगा बट फॉर एल्स नहीं सुना होगा। फॉर एल्स जो है वो पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो थोड़ा सा उसके भी यूज केसेस को हम देख लेते हैं कि फॉर एल्स भैया कब काम करने वाला है। तो चलिए यही वाला एग्जांपल लेते हैं, फॉर आई इन एल, ठीक है, और उसके बाद फिर प्रिंट क्या करवा देते हैं? प्रिंट आई करवा देते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं एल्स, ठीक है, एल्स लिख देते हैं। और यहां पर हम प्रिंट के अंदर लिखेंगे कि दिस विल बी, ठीक है, दिस विल बी एग्जीक्यूटेड वंस फॉर लूप will complete itself successfully, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? कुछ नहीं, सिंपल, मैंने एक लिस्ट लिया, लिस्ट के अंदर से एलिमेंट 1 by 1 निकाला और उसको प्रिंट करवाया और फिर मैंने यहां पर लिख दिया else, ठीक है, फिर मैंने यहां पर लिख दिया else, फॉर else बोलते हैं इसको। तो मैंने यहां पर लिख दिया else और else के अंदर जो भी लिखा हुआ था वो मेरा प्रिंट हो गया। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि सर वो तो सब सही है, कोई बात नहीं, आप फॉर एल्स करवा दे रहे हो, लेकिन एल्स को हम करें क्या? क्यों यूज करें एल्स, और किस केस में बेसिकली मुझे एल्स यूज करना चाहिए? तो देखो मैंने वो भी लिख दिया यहां पर आपके लिए कि दिस विल बी एग्जीक्यूटेड वंस फॉर लूप विल कंप्लीट इटसेल्फ सक्सेसफुली। मतलब जब फॉर लूप सक्सेसफुली अपने आप को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है,
तभी जाके एल्स के अंदर जो भी कोड आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब वैसा पीस ऑफ लॉजिक या वैसा पीस ऑफ कोड जिसको आप चाहते हो कि फॉर लूप कंप्लीट हो सक्सेसफुली, फॉर लूप नेचुरल वे में अपने आप को एग्जॉस्ट करे और तभी वो एग्जीक्यूट हो, तो उसको आप एल्स के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, पर आप बोलोगे सर फॉर लूप तो हर बार ही कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसको तो हम बाहर भी लिख सकते हैं, वैसे भी कोड लिख सकते हैं, तो सीक्वेंशियल वे में वैसे भी एग्जीक्यूट हो जाना है। नहीं, सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि जहां पर फॉर लूप अपने आप को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है, तब उस केस में एल्स वाला जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए विथ रिस्पेक्ट टू द सेम थिंग। तो ये चलो, ये हमने यहां पर लिस्ट ले लिया, ठीक है, ये हमने यहां पर लिस्ट ले लिया। अब यहां पर एक चीज हम लिखेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से, फॉर आई इन एल, मतलब एल के पास जाओ, लिस्ट के पास जाओ, 1 by 1 डेटा निकालते रहो। अब यहां पर हम एक कंडीशन, यहां पर हम प्रिंट लिख लेते हैं कि प्रिंट करा दो बेसिकली आई को, ठीक है, प्रिंट करा दो बेसिकली आई को। और यहां पर कंडीशन हम लिख लेते हैं कि इफ आई इज इक्वल टू 5, अगर आई 5 है, ठीक है, आई 5 प्रोसेसर नहीं, अगर आई का वैल्यू इज इक्वल टू 5 है, कहीं ना कहीं आएगा तो 5 से टकराएगा वो, ठीक है। अब 5 से जैसे ही यहां पर ये टकराएगा, ठीक है, जैसे ही आई का वैल्यू मेरा 5 हो गया, तो यहां पर एक और कीवर्ड आता है ब्रेक। जैसे आप गाड़ी में ब्रेक मारते हो ना, ठीक है, तो उस तरह से यहां पर हम ब्रेक मार रहे हैं कि अच्छा लूप घूम रहा था, एक काम करो लूप पर ब्रेक लगा दो, ठीक है, अब लूप को नहीं घूमना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो यहां पर हम लगा दिए ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लगा दिए। अब लिखते हैं हम ये सेम वाला जो एल्स है, ठीक है, ये सेम एल्स जो यहां पर अवेलेबल है, अब इसको हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट। अब एल्स प्रिंट हुआ क्या? नहीं हुआ। हमने एल्स लिखा है, देखो सेम एल्स कॉपी पेस्ट हमने करा हुआ है, जो यहां पर एल्स था फॉर एल्स में, वही एल्स हमने यहां भी लिख दिया है, पर एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा मैंने वो एग्जीक्यूट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो चलिए फिर से एक बार समझते हैं एल्स वाले केस को, अभी आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा विद दिस सेट ऑफ एग्जांपल कि यहां पर देखो हुआ क्या। मेरे पास एल था, लिस्ट था, अब लिस्ट में एक एक करके हम जाते गए, निकालते गए, पहले 2 को निकाला, प्रिंट किया तो 2 प्रिंट हो गया, फिर 3 को निकाला, प्रिंट किया, 3 प्रिंट हो गया, और हर बार ये चेक भी कर रहा है। तो i इज इक्वल टू, तो 2 इज इक्वल टू 5, फॉल्स, नहीं जाएगा अंदर। फिर 3 इज इक्वल टू 5, फॉल्स, नहीं जाएगा अंदर। देन 4 इज इक्वल टू 5, फॉल्स, नहीं जाएगा अंदर। देन 5 इज इक्वल टू, जैसे ही 5 आया तो 5 को पहले प्रिंट किया, ठीक है, 5 को पहले प्रिंट किया, फिर यहां पर कंडीशन चेक किया ये, ठीक है, फिर यहां पर जाके कंडीशन चेक किया कि अच्छा 5 इज इक्वल टू 5, अब तो ये ट्रू हो गया, ठीक है, अब तो ये ट्रू हो गया। अब जैसे ही ये वाला चीज ट्रू हो गया मेरे लिए, ठीक है, तो गया ये ईफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ईफ एल्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो गया ये ईफ ब्लॉक के अंदर, और यहां पर हमने क्या लिख के रखा हुआ है? हमने लिखा हुआ है ब्रेक, मारो ब्रेक यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही 5 होगा, मतलब जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो यहां पर हम ब्रेक अप्लाई कर दे रहे हैं। अब जैसे ही हम यहां पर ब्रेक अप्लाई कर देंगे, ठीक है, जैसे ही हम यहां पर ब्रेक अप्लाई कर देंगे, तो ब्रेक क्या करेगा? पूरा लूप, पूरा सर्कल, पूरा चक्का को जाम कर देगा, पूरा लूप तोड़ देगा ये, ठीक है। अब ये पूरा लूप तोड़ दिया। अब मैंने आपको बोला था एल्स कब एग्जीक्यूट होगा? जब फॉर लूप सक्सेसफुली एग्जॉस्ट होगा, ठीक है। तो फॉर लूप सक्सेसफुली एग्जॉस्ट हो पाया क्या यहां पर? नहीं। फॉर लूप को तो इसके पास भी जाना था, इसके पास भी जाना था, इसके पास भी जाना था, सबके पास फॉर लूप को जाना था, बट फॉर लूप जा पाया क्या सबके पास? 6, 7, 8 जो था उसके पास तो जा ही नहीं पाया। इसका मतलब है कि आप फॉर लूप को नेचुरली कंप्लीट नहीं होने दे रहे हो ब्रेक अप्लाई करके किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर। तो जब आप ब्रेक यहां पर अप्लाई कर दोगे बेस्ड ऑन एनी सच काइंड ऑफ अ कंडीशन, तो अपने आप ये क्या करेगा? पूरे लूप को तोड़ देगा, और लूप को तोड़ने के चलते वो एल्स के पास नहीं आ पाएगा। मतलब एल्स में जो भी आपने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो एल्स का यूज आप तभी करो, ठीक है, फॉर एल्स साथ में आपको तभी यूज करना है जब, ठीक है, जब आपको कोई वैसा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना है जो फॉर लूप के सक्सेसफुल कंप्लीट होने पर ही एग्जीक्यूट हो। अगर फॉर लूप मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उस केस में वो एग्जीक्यूट नहीं हो पीस ऑफ कोड, तो वहां पर फॉर एल्स का उपयोग आप कर सकते हो।
तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर एल्स क्या होता है। यहां पर ब्रेक हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। ब्रेक जो है, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी का चक्का मेरा लूप में घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और अचानक मुझे क्या करना है, वहां पर ब्रेक लगा के सामने कोई आ गया, ठीक है, या फिर गाड़ी मुझे स्लो करनी है, तो कोई बात नहीं, ब्रेक लगा दो, वहां पर खत्म, गाड़ी स्लो, चक्का जाम। तो सेम चीज जो होता है वो यहां पर भी होता है ब्रेक के चलते। तो चलिए, ये वाला पार्ट जो है आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर एल्स लूप जो यहां पर दिया हुआ है वो चीज में, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास एक लिस्ट दिया हुआ है। अब किसी ने आपको बोला कि इस लिस्ट के अंदर सारे के सारे इंटीजर दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू दिए हुए हैं, मान के चलिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कोई भी हमने लिया नहीं है अभी तक। तो यहां पर लिस्ट के अंदर इंटीजर दिए हुए हैं। अब जितने भी यहां पर डेटा दिए हुए हैं ना, मुझे सबका समेशन निकाल के दिखाओ, ठीक है, सब का समेशन निकाल के दिखाओ। मतलब 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ऐसा हो सकता है कि मिलियंस ऑफ नंबर्स हो आपके पास, ठीक है। तो सब के सब जो भी डेटा इसके अंदर अवेलेबल हैं, इन सभी के सभी डेटा का मुझे समेशन निकाल के दिखाओ। तो कैसे करेंगे भाई हम समेशन यहां पर, ठीक है, समेशन हम कैसे करेंगे। तो चलो यहां पर अब एक वेरिएबल ले लेते हैं b, और b = 0, जिसके अंदर हम सम कर रहे होंगे, ठीक है, सम कर रहे होंगे। अब यहां पर फॉर i इन l करते हैं, ठीक है, फॉर i इन यहां पर l करते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, b = b + i, और उसके बाद फिर फाइनली हम यहां पर कर देंगे प्रिंट क्या, तो प्रिंट b को कर दो। तो देखो 35 यहां पर आ गया। बहुत ही सिंपल सा कोड हमने यहां पर लिखा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा लॉजिक इसके अंदर है नहीं, बहुत ही साधारण वे में कोड हमने यहां पर लिख दिया। अब 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। 5 + 4 क्या होता है, 9 होता है। 9 + 5 क्या होता है, 14 होता है। 14 + 6 क्या होता है, 20 होता है। 20 + 7 क्या होता है, 27 होता है। 27 + 5 क्या होता है, 27 + 8 क्या होता है, 35 होता है। 35 आ गया। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव था इसको सम करने का वो हो गया। अब कैसे हुआ, थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं यहां पर। तो देखो, हमने एक सिंपल सा साधारण सा वेरिएबल उठा लिया, b = 0, एक्सटर्नल वेरिएबल यहां पर ले लिया। अब फॉर लूप के अंदर हम घुमा दे रहे हैं, तो सबसे पहले जाएगा 2 के पास, तो i = क्या हो गया मेरा, 2 हो गया यहां पर, ठीक है, i = मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम कर क्या रहे हैं यहां पर, b को अपडेट कर रहे हैं। b मेरा ग्लोबल वेरिएबल है फॉर के बाद का, फॉर के पहले का, ठीक है। तो b = b + 1, b + i। तो अभी b का वैल्यू क्या है करंट में, b का वैल्यू 0 है, प्लस i, तो i क्या है अभी 2 है। तो b क्या हो गया, b = 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से चक्का घूमेगा, फिर 3 को निकालेगा, तो i = क्या हो गया यहां पर 3 हो गया, ठीक है। तो फिर यहां पर आएगा ये वाला लाइन में, अब फिर से b के वैल्यू को लिखेगा, तो b = क्या हो गया, पहले वाला b, तो पहले वाला b क्या है 2 है, प्लस i, तो i क्या हो गया मेरा अभी के लिए 3 हो गया, तो = 5। अब फिर से चक्का घूमेगा और 4 को निकालेगा यहां से, तो i = क्या हो गया मेरा 4 हो गया। l के अंदर से i निकाल, मतलब 4 निकाल रहा है इस बार, i का वैल्यू 4 हो गया। अब फिर से b को अपडेट करेगा, तो b = क्या हो गया, b अभी का b कितना है 5 है, प्लस i, तो i = 4, तो 5 + 4 = 9। फिर से जाएगा वो 5 के पास, ठीक है, फिर से जाएगा वो 5 के पास, तो i = क्या हो गया 5 हो गया, यहां पर i = 5 हो गया। अब b के वैल्यू को फिर से ये अपडेट करेगा, तो पुराना वाला b का वैल्यू प्लस i, ठीक है, प्लस i, तो यहां पर 9 + 5 = 14 हो गया। अब फिर से जाएगा ये 6 को निकालेगा, ठीक है। अब i का वैल्यू मेरा क्या हो गया 6 हो गया। अब b के वैल्यू को फिर से यहां पर अपडेट करेगा, तो b = पुराना वाला b प्लस यहां पर क्या लिख सकते हैं हम 6 = कितना हो गया मेरा 20 हो गया, ठीक है। तो b का वैल्यू अभी मेरा 20 हो गया। फिर से जाएगा ये 7 के पास और 7 को निकालेगा यहां से, ठीक है। तो i = क्या हो गया मेरा 7 हो गया। अब b का वैल्यू अपडेट फिर से यहां पर हम करेंगे, तो पुराना वाला b का वैल्यू 20 + 7 = मेरा कितना हो गया 27 हो गया। फिर से ये जाएगा यहां पर 8 को निकालेगा, अब b के वैल्यू को अपडेट करेगा, तो b = क्या हो गया पुराना वाला वैल्यू 27 + 8 = 35, ठीक है, 35। तो यहां पर लूप खत्म, डेटा खत्म, लूप खत्म, ठीक है। अब यहां पर प्रिंट करवा दे रहे हैं फॉर लूप से बाहर आने के बाद कि भैया b के वैल्यू को आप यहां पर प्रिंट कर दो। तो b का वैल्यू मेरा यहां पर प्रिंट हो गया कितना 35। तो बहुत ही सिंपल वे में हम यहां पर फॉर लूप के जरिए इन सारे के सारे एलिमेंट का समेशन निकाल पा रहे हैं,
ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट का हम यहां पर समेशन निकाल पा रहे हैं बहुत ही साधारण तरीके से। तो इस तरह से फॉर लूप काम करता है। लॉजिक जो लिखना है उसके अंदर आप लिख दो, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है आपके यूज केस के हिसाब से। अब चलो एक और लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, L2 लेट्स सपोज बना लेते हैं, और इस L2 के अंदर मेरे पास न्यूमेरिक डेटा है और मेरे पास कुछ ना कुछ यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा भी अवेलेबल है। PW स्किल्स कर दिए यहाँ पर, उसके बाद फिर हम यहाँ सिंगल कोट्स, ठीक है, COLLEGEWALLH कॉलेज वाला, ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने कर दिया लेट्स सपोज कि पाइथन, ठीक है, उसके बाद कुछ और न्यूमेरिक डेटा यहाँ पर हमने ले लिया, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर कर देंगे ट्रू, फॉल्स, ट्रू। तो बूलियन डेटा हमने यहां पर ले लिया, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास इंटीजर डेटा भी है, मेरे पास स्ट्रिंग डेटा भी है, और मेरे पास बूलियन डेटा भी है लिस्ट के अंदर। अब कोई मुझे बोल रहा है कि एक काम करो, इस लिस्ट के अंदर जो है ना अलग अलग तरह के डेटा दिख रहे हैं, मुझे सब तरह के डेटा का सेपरेट सेपरेट लिस्ट बना के दो। मतलब इंटीजर डेटा के लिए एक लिस्ट होना चाहिए, जो स्ट्रिंग वाला डेटा है उसका एक लिस्ट होना चाहिए, और उसके बाद जो बूलियन डेटा है उसका मुझे एक और लिस्ट बना के दो। ये मेरा रिक्वायरमेंट है। मतलब एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के डेटा अवेलेबल हैं, तो अलग अलग वैरायटी के डेटा के हिसाब से मुझे अलग अलग डेटा का लिस्ट बना के दो। मतलब मुझे फाइनल आउटकम चाहिए इंटीजर का एक लिस्ट, स्ट्रिंग का एक लिस्ट एंड बूलियन का एक लिस्ट चाहिए, ठीक है। इस तरह से मेरा रिक्वायरमेंट है। तो कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें भी करना वैसे तो यहां पर एक लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट अंडरस्कोर इंटीजर, ठीक है, ब्लैंक। उसके बाद फिर एक वेरिएबल का नाम लिख ले रहे हैं, लिस्ट अंडरस्कोर str, स्ट्रिंग वाला लिस्ट, ठीक है, उसको भी बना लिए ब्लैंक। और उसके बाद फिर लिस्ट अंडरस्कोर बूल। तो ये मेरा 3 वेरिएबल बन गया, ठीक है, बूल यहां पर कर दिए, तो 3 वेरिएबल मेरा यहां पर बन गया। एक इंटीजर लिस्ट वेरिएबल, एक स्ट्रिंग लिस्ट वेरिएबल, एक बूलियन लिस्ट वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे फॉर लूप में घुमा देंगे L2 को। मतलब ये वाला जो है इसको हम घुमा देंगे फॉर लूप में, ताकि 1 बाई 1 डेटा जो है निकालना शुरू कर दे इसके अंदर से, ठीक है, 1 बाई 1 डेटा यहां से निकालना शुरू कर दे। चलो, तो फॉर i इन L2 हम यहां पर लिख दिए, ठीक है। तो ये यहां से 1 बाई 1 डेटा निकालना शुरू कर देगा। अब वो डेटा इंटीजर भी हो सकता है, वो डेटा स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो डेटा बूलियन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मतलब i का वैल्यू जो आते रहेगा बार बार जो आते रहेगा लूप के चलते, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, और वो बूलियन भी हो सकता है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, हम यहां पर बेसिकली लिख देंगे अपना कंडीशन कि इफ, ठीक है, इफ टाइप ऑफ, क्योंकि मेरे को पता है कि टाइप फंक्शन जो होता है वो टाइप चेक करता है, तो टाइप ऑफ आई, ठीक है, हम यहां पर लिखेंगे कि इफ टाइप ऑफ i इज इक्वल टू इंटीजर, तो एक काम कर लो, उसको इंटीजर वाला जो लिस्ट है ना उसके अंदर अपेंड कर दो, ठीक है, इफ टाइप, ठीक है। और नहीं तो फिर एलिफ लिख देंगे हम, क्योंकि कंडीशन और भी लिख सकते हैं हम यहां पर। टाइप ऑफ, ठीक है, यहां पर आ जाओ, टाइप ऑफ i इज इक्वल टू स्ट्रिंग str, ठीक है, str टाइप हम चेक कर रहे हैं पहले। अब टाइप ऑफ i इज इक्वल टू अगर str है तो l, और उसके बाद फिर इसको str वाले में अपेंड कर दो, ठीक है, अपेंड कर दो यहां पर। और उसके बाद फिर आप लिख दो एलिफ, ठीक है, एलिफ टाइप ऑफ i इज इक्वल टू बूलियन, बूल, ठीक है। तो बूलियन का बूल होता है बेसिकली, तो बूल, तो L, और उसके बाद फिर इसको बूलियन वाला जो है लिस्ट उसके अंदर अपेंड कर दो। तो बूलियन वाला जो लिस्ट है उसके अंदर अपेंड कर दो, ओके, एग्जीक्यूट। यहां पर कहीं ना कहीं तो इश्यू आ गया, तो लिस्ट डॉट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, ओके, सॉरी, यहां पर i डालना था, यहां भी i डालना था, यहां भी i डालना था। अब ये हो गया। मतलब बार बार जो भी एलिमेंट इसके अंदर से आएगा उसको चेक करो पहले। तो ये हो सकता है इंटीजर, तो यहां पर घुस जाएगा ये। अगर ये हुआ स्ट्रिंग तो यहां पर घुस जाएगा, अगर ये हुआ बूलियन तो यहां पर घुस जाएगा। तो या तो ये सही होगा, या ये सही होगा, या ये सही होगा, जो हमने इफ एल्स वाले कंडीशन में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब यहां पर आप चेक कर लो
ऑफ इंटीजर को। तो सारे के सारे इंटीजर डेटा जो थे वो निकल के आ गए, 2 3 4 5 5 4 5 4 6 7 6 7 सारे के सारे आ गए इंटीजर वाले लिस्ट के अंदर। अब लेट्स सपोज कि मुझे बूलियन वाला जो लिस्ट है वो चेक करना है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू आ गए यहां पर सारे के सारे। उसके बाद फिर हम स्ट्रिंग वाला चेक कर लेते हैं, तो एल अंडरस्कोर स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, एल अंडरस्कोर स्ट्रिंग चेक कर लेते हैं। तो जितने भी मेरे पास स्ट्रिंग बेस्ड डेटा थे, SUDH PW स्किल्स कॉलेज वाला एंड पाइथन, तो SUDH PW स्किल्स कॉलेज वाला एंड पाइथन, तो ये सारे के सारे डेटा क्या हुए मेरे पास निकल के आ गए, ठीक है। तो कितने मजेदार तरीके से आप यहां पर देख रहे हो कि जो भी कंडीशन हम लिखना चाहें, जो भी डेटा सेट मेरा है उसके ऊपर जो भी कंडीशन हम लिखना चाहें, बहुत ही आसानी से विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हम लोग लिख पा रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, राइट, बहुत ही आसानी से। तो लिस्ट के अंदर से जो भी डेटा निकालना है वो हम निकाल सकते हैं। अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट हो तो भी हम निकाल सकते हैं। तो बहुत तरह के इस तरह के मतलब हजारों लाखों एग्जाम्पल आप कर सकते हो और हजारों लाखों तरीके से चीजों को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से हम ये वाला काम कर लेंगे। अब यहां पर देखो हम ना टुपल्स ले लेते हैं, लिस्ट तो हो गया, लिस्ट के साथ खेल लिए थोड़ा सा। अब टुपल्स हम लोग को पता है ऑलरेडी कि टुपल्स होता क्या है। टुपल्स भी लिस्ट के जैसा एलिमेंट है बट इम्यूटेबल है, हमने पढ़ा हुआ है, राइट, इम्यूटेबल है टुपल्स। तो यहां पर SUDH, उसके बाद फिर PW स्किल्स, इस तरह से टुपल्स एक हमने बना लिया। अब देखते हैं टुपल्स के अंदर से डेटा निकाल सकते हैं कि नहीं। तो फॉर आई इन टी कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम यहां पर प्रिंट करवा लेते हैं क्या, आई। तो यस, टुपल्स के अंदर से भी डेटा निकाल पा रहे हैं, ठीक है, टुपल्स के अंदर से भी हम यहां पर डेटा निकाल पा रहे हैं। और उसके बाद जो भी ऑपरेशन हम करना चाहें वो ऑपरेशन भी हम यहां पर कर लेंगे, जैसे कि हम लिस्ट में कर रहे थे। तो डेटा अगर निकाल पा रहे हैं तो ऑपरेशन हो जाएगा, डेटा अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑपरेशन नहीं कर सकते हो आप, लॉजिक उसके ऊपर आप बिल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर जो है, ठीक है, अब यहां पर जो है ले लेते हैं हम एक डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी एक ले लेते हैं। डिक्शनरी का पता है आप लोगों को कि की वैल्यू पेयर होता है। तो की 1 और उसके बाद फिर यहां पर हम ले लेते हैं, या फिर कुछ मीनिंगफुल ले लेते हैं। तो नेम क्या हो गया मेरा, सुधांशु, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर ले लेते हैं एज करके एक की, ठीक है, एज ले लेते हैं, और एज लेट सपोज कि हम यहां पर लिख देते हैं 30। उसके बाद फिर लाइक सब्जेक्ट विच आई यूज टू टीच, तो यहां पर हम ले लेते हैं सब्जेक्ट, बहुत सारे हम पढ़ाते हैं वैसे तो, डेटा साइंस हो गया, ठीक है। उसके अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, सारा कुछ। उसके बाद फिर बिग डेटा हो गया, बिग डेटा हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर डेटा एनालिटिक्स हो गया। उसके बाद फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हो गया। उसके बाद फिर लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारे ही ऑलमोस्ट, PRO प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर डिक्शनरी बना लिया। अब डिक्शनरी के अंदर की है, उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू है, की है, उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू है, और की है, उसका रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ है, ठीक है, कीज और उसका रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ है मेरे पास। अब कोई बोलेगा अगर आपको कि एक काम करो, फॉर लूप लगा के, ठीक है, फॉर लूप लगा के आप इसके अंदर से, डिक्शनरी के अंदर से बेसिकली सारे के सारे की एंड वैल्यू पेयर को निकालो। फॉर लूप लगा के सारे के सारे की एंड वैल्यू पेयर को 1 by 1 निकालो इसके अंदर से। तो वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि डिक्शनरी डॉट आइटम, मैंने ही खुद पढ़ाया आपको पिछले वाले क्लास में। तो डिक्शनरी डॉट आइटम जब आप करते हैं तो वो लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर दे देगा, जिसके अंदर टुपल फॉर्मेट में सारे की वैल्यू पेयर अवेलेबल होंगे। बट मुझे सेपरेट चाहिए ये वाला, ठीक है, एक एक रो के अंदर चाहिए ये वाला सेपरेट। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे फॉर आई इन डी डॉट आइटम्स, और उसके बाद फिर प्रिंट क्या करना है, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें करना, ठीक है, कुछ है ही नहीं। तो देखो पहला वाला की वैल्यू पेयर निकल गया, नेम सुधांशु निकल गया की वैल्यू पेयर, ठीक है। दूसरा वाला की वैल्यू पेयर निकल गया, ओके, ठीक है। और तीसरा वाला की वैल्यू पेयर भी जो है वो आपके पास यहां निकल के आ गया, जो भी डिक्शनरी एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल था उसके अंदर से ये सारे के सारे चीज हम निकाल के ला पा रहे हैं। तो चलो पहला वाला की वैल्यू पेयर निकल गया, दूसरा वाला की वैल्यू पेयर निकल गया, तीसरा वाला भी की वैल्यू पेयर निकल गया। अब कोई अगर आपको बोले
कि सिर्फ और सिर्फ की निकाल के दिखाओ, सेपरेट 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 सेपरेट, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर आई इन डी डॉट कीज हम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां लिख देंगे हम प्रिंट आई, प्रिंट आई। तो सिर्फ की निकल गया, नेम एज एंड सब्जेक्ट जो भी की था इसके अंदर निकल गया। अब कोई अगर आपको बोलेगा कि इसके अंदर से सिर्फ वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो फॉर आई इन डी डॉट हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम यहां पर प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे बेसिकली क्या, तो आई। तो यहां पर जितने भी वैल्यूज थे वो सारे के सारे वैल्यूज मुझे निकल के मिल गए। अब इसी में अगर कोई आपको बोले कि मुझे वैल्यू में से सिर्फ वो वैल्यू निकाल के दिखाओ जो लिस्ट के फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है। अगर कोई आपसे बोले कि वैल्यू आप निकाल रहे हो बट मुझे सारा वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू चाहिए जो लिस्ट के फॉर्मेट में अवेलेबल है, उसके अलावा मुझे कोई और वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, तो कैसे निकाल के दिखाओगे, वही वैल्यूज जो लिस्ट के फॉर्मेट में ही सिर्फ अवेलेबल हो। तो यहां पर आप कंडीशन मार दो एक, ठीक है, कि इफ टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू व्हाट, लिस्ट, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ उसी को प्रिंट करो। इंडेंटेशन आप थोड़ा सा ध्यान से चेक कर लेना, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो यहां पर यही निकल के आ गया, राइट, यही निकल के आ गया, ये वाला, बहुत सिंपल, ओके, ठीक है। तो यहां पर ये वाला निकल के आ गया। अब इसमें से अगर कोई आपको बोले कि मुझे ये बताओ, ठीक है, मुझे ये बताओ कि बेसिकली सुधांशु सर जो हैं वो बिग डेटा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे, ट्रू एंड फॉल्स में मुझे जवाब चाहिए कि सुधांशु सर जो हैं वो बिग डेटा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो हम पहुंच गए, यहां तक हम पहुंच गए। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, 5-6 तरीका है कि सब्जेक्ट के ऊपर भी हम कंडीशन लगा देंगे कि सब्जेक्ट के पास पहले जाएंगे, देन उसका वैल्यू निकालेंगे। अदरवाइज यहां पर आने के बाद भी हम फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर आने के बाद भी हम यहां फिल्टर कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, मेरे को पता है कि सब्जेक्ट ही लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे कि बिग डेटा, ठीक है, बिग डेटा इन आई। देखो, तो हम सिंपल चेक कर ले रहे हैं यहां पर कि बिग डेटा जो है इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। मुझे पता था पहले से कि ये सब्जेक्ट वाला ही लिस्ट है, अदरवाइज हम सब्जेक्ट के ऊपर फिल्टर लगा के भी यहां पहुंच सकते हैं, वो भी काम हम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सेम कोड को आप सिर्फ इसी तरह से लिखो जिस तरह से मैं लिख रहा हूं, इस सेम कोड को आप भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग वैरायटी से लिख सकते हो। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम चेक कर ले रहे हैं कि बिग डेटा इन आई, ठीक है, बिग डेटा इन आई। तो बिग डेटा इन आई क्या हो जाएगा, यहां पर ट्रू हो जाएगा। अब बिग डेटा इन आई अगर ट्रू हो गया, खत्म, मतलब हम पढ़ाते हैं बेसिकली बिग डेटा, ठीक है, सच बात है ये। तो इसलिए यहां पर आ गया लिख के, मतलब लिस्ट के अंदर था वो, बहुत ही साधारण सी चीज, ठीक है। तो यहां पर हम फॉर लूप को यूज करके डिक्शनरी के अंदर से भी एलिमेंट निकाल पा रहे हैं, डिक्शनरी के अंदर भी हम कंडीशन लिख पा रहे हैं। नाउ यहां पर हम जो भी आपको दिखा रहे हैं ना, जितने भी वैरायटीज दिखा रहे हैं, जितने भी आपको एग्जांपल्स दिखा रहे हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, क्योंकि ये जो आप पाइथन का लेक्चर है फॉर बिगिनर्स है, ताकि आप सभी एज अ बिगिनर कोडिंग में इंटरेस्ट ला पाओ, ठीक है, कोडिंग में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आए, ताकि आपको लगे यार कोडिंग एक्चुअली में डिफिकल्ट है नहीं। वो स्टेट ऑफ माइंड हम बना के रखे हुए हैं जिसके चलते शायद मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट एक्चुअली में कोडिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिलीव मी, कोडिंग एकदम डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। पाइथन तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। कोडिंग इज लेस लाइक अ राइटिंग अ ब्यूटीफुल स्टोरी, अ ब्यूटीफुल पोएम, ठीक है, जो सब लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको अच्छा पोइट होना जरूरी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बस जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, कोड लिखोगे तो कोड आ जाएगा। कोड के अगर आप नोट्स बनाओगे, कोड नहीं आने वाला है कभी भी, ठीक है। और कोड कोई याद नहीं रखने की चीज है, कोई भी कोड किसी को याद नहीं रहता है। मुझे एक लाइन कोड याद नहीं होता है, ठीक है। आप मुझे प्रॉब्लम दोगे, मैं सोचूंगा, उसको तोड़ूंगा स्टेप बाय स्टेप एंड देन उसको लिख दूंगा, बहुत सिंपल, इतना ही होता है, ठीक है। जैसे बात करने के लिए आपको नहीं सोचना पड़ता है ना, तो इसी तरह से आप यहां पर कंप्यूटर से बात कर रहे हो, तो बस वो लैंग्वेज डेवलप कर लेना है और वो अपने आप होता है। आपको शुरू शुरू में लगेगा कि यार सर आप ना थोड़ा हाइपोथेटिकल चीज बोल रहे हो, मतलब ऐसा फीलिंग मुझे नहीं आ रहा है, बट बिलीव मी 2-3 हफ्ते करने के बाद ही आ जाता है और 5 से 6 वीक होते होते आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रो बन जाओगे, ठीक है, 2 दिन के अंदर ही। बहुत लोग बोलते हैं ना कि लर्न पाइथन इन 1 वीक और लर्न डेटा साइंस इन 1 वीक, लर्न वेब टेक्नोलॉजी इन 1 वीक, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बट हाँ,
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना फ्लुएंट होते जाओगे, उतना आपका होल्ड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर मजबूत होते जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां पर हम डिक्शनरी से निकाल लिए, टुपल से निकाल लिए, लिस्ट से भी निकाल पा रहे हैं, और उसके बाद स्ट्रिंग से भी हमने निकाल लिया डेटा, उसके ऊपर छोटे मोटे ऑपरेशंस भी हम लोगों ने कर लिए। तो होप आप सभी को फॉर लूप का जो फंडामेंटल्स है वो समझ में आ गया होगा थोड़ा सा अच्छे तरीके से, कि फॉर लूप एक्चुअली में होता क्या है, इसको हम यूज कहां कहां करेंगे, क्योंकि यूज हम ऑलमोस्ट हर जगह करने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, सब जगह। ठीक है, तो पाइथन बिगनर वाला जो लेक्चर है उसको थोड़ा सा अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए, अच्छे से फोकस कीजिए, उसके ऊपर आपको ग्रिप बन जाएगा, देन आप एडवांस में जाने की सोच सकते हैं बहुत आराम से। एंड बिलीव मी, कोई कष्ट नहीं होने वाला है आपको कहीं से भी। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, लिंक्डइन पर शेयर कीजिए इसको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और सारे लोगों को टैग कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर अगेन एक नए चैप्टर को लेके आएंगे और नई चीज़ें हम सभी लोग मिलजुल कर सीख रहे होंगे। तब तक के लिए चाओ।